हेलो दोस्तों, मैं सौरभ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्वेश्चन पेपर का सेट है। ये मैकेनिक डीजल ट्रेड व्यवसाय से संबंधित है। इसमें हम आज सब देखेंगे वर्कशॉप प्रैक्टिस, सेफ्टी वर्कशॉप प्रैक्टिस से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक खतरा है? कौन सा रासायनिक खतरा है? इसके चार ऑप्शन है, शोर, विस्फोटक, कंपन, विकिरण। तो इसमें कौन सा रासायनिक खतरा है आपको क्लास में बताया गया है, लेकिन उसके जो आपके ट्रेड से संबंधित जो क्वेश्चन है, ये वर्कशॉप सेफ्टी वर्कशॉप प्रैक्टिस, इसमें एक पहला क्वेश्चन आया है कि कौन सा रासायनिक खतरा है। तो रासायनिक खतरा जो होता है विस्फोटक, विस्फोटक जो मटेरियल होते हैं, इसमें इसके द्वारा रासायनिक खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो ये विस्फोटक, इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस प्रकार की व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है शारीरिक जोखिम, रासायनिक खतरा, जैविक खतरा, यांत्रिक खतरा। तो इसका ऑप्शन बी होगा रासायनिक खतरा। रासायनिक खतरा से ही व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में शामिल होता है। ठीक है, विषाक्त। तीसरा क्वेश्चन है, अभियोग स्वास्थ्य तथा सुरक्षा का मकसद क्या है? कर्मचारी मनोबल को घटाया जाता है कि गुणवत्ता में कमी की जाती है कि अनुपस्थित को कम करना आता है या उत्पादकता को कम करना होता है? तो इसका जो उत्तर है अनुपस्थित को कम करना। जो अभियोग स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद, जो विच इज द मोटिव ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, सेफ्टी का जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड और ये सेफ्टी से रिलेटेड जो है, हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड जो होता है, इसलिए इसको ज़रूरी है जिससे कि आपका अनुपस्थित कम हो। अनुपस्थिति कम होगी तो आपका प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा, क्वालिटी क्वांटिटी सारी चीज़ मेंटेन रहेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है? तो इसमें सेफ्टी, सामान्य सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा। ठीक है, तो इसमें जो होता है व्यक्तिगत सुरक्षा में ऑप्शन आता है आपका सेफ्टी शूज, जो पीपीज होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, इसमें जैसे आपका सेफ्टी शूज, ग्लव्स, हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, ये सब चीज़ें आती हैं, इसमें पर्सनल सुरक्षा के आते हैं। तो ठीक है, तो सेफ्टी शूज आपका जो होता है, पीपीई जो होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आता है। इसके द्वारा हम व्यक्तिगत सुरक्षा करते हैं। ठीक है, पैर में पहना जाता है जिससे भी वर्कशॉप में आपको कुछ लगे ना। ठीक है, पैर आपका सुरक्षित रहे। 5वां क्वेश्चन है कि व्यावसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रोग, वर्तमान रिसाव, गैर पंजीकृत मशीनरी का गलत लेआउट। ठीक है, तो इसमें जो होता है गैर पंजीकृत मशीनरी जो होती है, ये व्यावसायिक यांत्रिक खतरा में आता है। ठीक है। 6ठा क्वेश्चन है, जैविक खतरा कौन सा है? जैविक खतरा कौन सा है? धूम्रपान, रोग, संक्रमण, गरीब अनुशासन। तो जैविक खतरा जो होता है हमारा संक्रमण से जैविक खतरा होता है। बायोलॉजिकल हजार्ड्स जो होते हैं संक्रमण से होते हैं। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, हालोन बुझाने के लिए सूखा पाउडर बुझाने वाला, सीटीसी बुझाने का यंत्र, पानी बुझाने का यंत्र। तो जो भी तरल आग के लिए ज्वलनशील जो होती है, उसको जो अग्निशामक यंत्र करते हैं, हम सूखा पाउडर यूज करते हैं। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हुए जो तरली आग लगी होती है उसको हम बुझाते हैं। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सतहों तथा नुकीले अनुमानों के साथ भार को संभालने की सिफारिश की गई है? विच टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल पर्सनल प्रोटेक्टिव रिकमेंडेशन टू हैंडल लोड्स विथ रफनेस एंड पॉइंटेड प्रोटेक्शंस। तो इसमें जो है कागज़ के दस्ताने, रबड़ के दस्ताने, चमड़े के दस्ताने, पॉलीथीन के दस्ताने। इसमें ये कह रहा है कि आपके जो दस्ताने होते हैं, जो रफ नुकीले और जो रफ वस्तुएं उसको उठाने के लिए किस तरह के दस्ताने का यूज किया जाता है। तो इसमें चमड़े के दस्ताने जो है
रबड़ के दस्ताने, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है। विषैला वर्कशॉप मतलब ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में विषैला पदार्थ कौन सा होता है। पुराना बेयरिंग, कागज़ का रैपर, इस्तेमाल किया स्नेहक, पुराना वाशर, नट बोल्ट, ये सब चीज़ें। तो आप वर्कशॉप में जो केमिकल से संबंधित, जैसे ये आपका इस्तेमाल किया हुआ स्नेहक मतलब आयल, ये ज़्यादा जहरीले होते हैं, विषैला होता है। पुराना बेयरिंग तो लोहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। कागज़ का रैपर, ये भी तो वेस्ट मटेरियल है, ये ज़्यादा विषैला नहीं होता है। और पॉलीथीन के दस्ताने, ये पुराना वाशर और नट बोल्ट, इससे कुछ नहीं है, ये ज़्यादा विषैले नहीं होते हैं, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन से बना हुआ जो स्नेहक होता है ये आपका ज़्यादा विषैला होता है। तो ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा विषैला ये होता है। कि क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और उसका आपको सटीक आंसर देना है। जब आप इसके बारे में जाने रहेंगे तभी इसका सही रिप्लाई देंगे, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा हानिकारक है। ऑक्सीजन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो मानव जो होता है ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और जलवाष्प तो सबसे ज़्यादा जो आपका ये हानिकारक है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। 11वां क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सी गैस हानिकारक है। तो इसमें नाइट्रोजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा खतरनाक है, इसमें ये चीज़ें होती हैं। 12वां क्वेश्चन है कि कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर बोन्स डस्ट इन वर्कशॉप। तो दस्त, निर्जलीकरण, गले में तकलीफ, रक्तचाप में वृद्धि। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा, गले में तकलीफ, क्योंकि अगर हवा में धूल के कण होंगे तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम्स आएगी और गला खराब होगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा सी होगा। 13वां क्वेश्चन है, विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पानी का धोना, इंसिनरेटर, संपीड़ित हवा, वैक्यूम क्लीनर। तो विषाक्त पदार्थ में जो होता है आपका वैक्यूम क्लीनर, ये वैक्यूम क्लीनर से क्या होता है, विषाक्त पदार्थ को अगर आप पानी से धुलेंगे तो और फैलेगा। संपीड़ित हवा मतलब कंप्रेसिव एयर, इससे भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन डी होगा वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर से आप जो होता है निगेटिव प्रेशर क्रिएट करके जहाँ है वहाँ से उठा करके आप डस्टबिन में डाल सकते हैं या उसको डिस्पोज कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, इस उपकरण का क्या नाम है। तो इसमें देखिएगा ये क्वेश्चन में जो है ऊपर नीचे हो गया है। जो ऊपर ग्लव्स है, चश्मे हैं, ये अलग है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ चश्मा, हाथ के दस्ताने, हाथ के स्क्रीन, हेलमेट स्क्रीन। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये होगा गूगल्स। ठीक है, गूगल्स ऊपर बना हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस दूरी को वाहन की पहिया आधार कहा जाता है। ठीक है, विच डिस्टेंस इज नोन एट द व्हील बेस ऑफ द व्हील। ठीक है, तो इसमें सामने के पहियों के बीच की दूरी, रियर व्हील के बीच की दूरी, आगे और पीछे पहियों के बीच की दूरी के केंद्र, आगे और पीछे पहियों के बीच की दूरी के अंत। तो 15 वाले क्वेश्चन का उत्तर जो है सी ऑप्शन है, आगे और पीछे पहियों के बीच की दूरी के केंद्र को ही हम लोग वाहन के पहिया का आधार कहा जाता है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में किस हिस्से से गहरा खून बह रहा है, इसे गंभीर माना जाता है, पेशेवर ध्यान देने की ज़रूरत है। मानव शरीर के पैर, मानव शरीर के घुटने, मानव शरीर के कलाई, मानव शरीर के जांघ। तो इसका जो मानव शरीर की कलाई से अगर खून बह रहा है तो इसमें जो होता है शरीर का गंभीर हिस्सा माना जाता है। कलाई में अगर खून बह रहा है तो इसको जल्दी से जल्दी उपचार करना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा खून बहने लगता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, जलने और
जलने और खोपड़ी का इलाज कैसे करें? जलने और खोपड़ी का इलाज कैसे करें? हाउ टू ट्रीट बर्न्स एंड स्कैडिस। तो जले हुए हाथ को गर्म हवा देना, जले हुए हाथ को ठंडी हवा देना, पानी से ढका हुआ, जले हुए हाथ पर गर्म पानी से ढके रहना। तो इसका ऑप्शन होगा बी में सी ऑप्शन होगा पानी से ढका हुआ, कवरिंग विथ वाटर। जलने और खोपड़ी का इलाज इसी तरह होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट है? यह आपातकालीन चिकित्सा उपचार है, यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है, यह गहन चिकित्सा उपचार है, यह उपचार का आकलन करने का नियम है। तो इस समय जो होता है यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप कहीं वर्कशॉप में कहीं भी हैं तो फर्स्ट एड में वहाँ पे जो भी जैसे कहीं चोट लग गई तो उसको स्ट्रेचिंग करने के लिए जो है पट्टी होती है, मलाम होता है, किसी का सिर दर्द हो रहा है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो अगर किसी को गंभीर चोट लग गई तो उसको फर्स्ट एड कर हॉस्पिटल भेजा जाता है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खून ना बहे। ठीक है। 19 वाला क्वेश्चन, यदि कोई बिजली का झटका पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ छोड़ने का समर्थ हो तो आप क्या करेंगे? ठीक है। तो सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है। अगर मान लीजिए इसका ऑप्शन ये होगा, बहुत सारे ऑप्शन है, सूखी डेली ड्रेसिंग के साथ जले को कवर करें, ये सब चीज़ें हैं। तो लेकिन इसमें आपका क्या करना, सुनिश्चित करना होगा आपको कि जो है आपका बिजली बंद है। बिजली बंद होगी तभी वो झटका उससे कम लगेगा और वो छूट सकता है। 20वां क्वेश्चन है, अग्नि में कौन सा वर्ग तरल गैसों के आह्वान करता है? विच क्लास ऑफ द फायर इन्वॉल्व्स लिक्विफाइड गैसेस। तो इसका ऑप्शन होगा क्लास सी। ठीक है। क्लास 1 में जो होता है सिंपल होता है, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, 4 तरह की आग होती है। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।